भारत का हर शहर, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो या दिल्ली, सब एक ही चीज से डरते हैं, FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। सरकार डरती है अगर बिल्डिंग्स ऊंची बन गई तो सड़क जाम हो जाएगी। लेकिन हैदराबाद अकेला ऐसा शहर है जिसने कहा जितना ऊंचा जाना है जाओ, वी हैव अनलिमिटेड FSI। लोग सोचते हैं हैदराबाद का रियल एस्टेट बूम पिछले 5 साल का लक है। मैं कहता हूं ये 400 साल पुरानी प्लानिंग और 2006 का एक पॉलिसी डिसीजन है। आज हम उस इनविजिबल स्केलेटन को डिकोड करेंगे जो इस शहर को चला रहा है। क्योंकि अगर आपने हैदराबाद का रेडियल रोड कॉन्सेप्ट, सिटी इंप्रूवमेंट बोर्ड ऑफ 1912 और जियो 111 यानी जियो 111 नहीं समझा तो आप यहाँ सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं। एंड डोंट वरी, एक ऐसा प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जो आपको श्योर शॉट हैदराबाद में पैसे बना के देगा। जय भूमि, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए हैदराबाद की कहानी शुरू करते हैं। हैदराबाद की स्टार्टिंग ग्रोथ से नहीं, क्राइसिस से शुरू हुई थी। 1591 गोलकोंडा फोर्ट में पानी की कमी हुई और प्लेग फैला। सुल्तान कुली कुतुब शाह ने एडजस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने एक नया शहर प्लान किया, हैदराबाद। चार मीनार को सेंटर बनाया और ग्रिड सिस्टम लेके आए। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 1908, द ग्रेट म्यूजिक फ्लड्स। शहर डूब गया था, हजारों लोग मरे, लेकिन इस ट्रेजेडी ने हैदराबाद का DNA ही बदल दिया। निजाम ने सर एम विश्वेश्वरैया को बुलाया और 1912 में सिटी इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी CIB बना। CIB का रूल बहुत ही क्लियर था, इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट, हाउसिंग लेटर। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाया, हाई कोर्ट बनाया और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल लेक्स यानी कि हुसैन सागर और उस्मान सागर जैसी लेक्स को फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाया। बाकी जो शहर है वो प्राइवेट डेवलपर्स ने बनाए हैं, हैदराबाद इंजीनियर्स ने बनाया है। यही वजह है कि आज भी बारिश होती है तो हैदराबाद मैनेज कर लेता है। लेकिन हैदराबाद की कहानी ओल्ड सिटी के बिना अधूरी है। वहाँ इन्वेस्टमेंट बूम तो नहीं है, लेकिन हैदराबाद की सोल आज भी वही है। साउथ ऑफ म्यूजी यानी पुराना शहर, हाई राइज नहीं बना क्योंकि वहाँ हेरिटेज लॉज हैं और डेंसिटी ज्यादा है। वो एरिया प्रिजर्वेशन के लिए है, एप्रिसिएशन के लिए नहीं। मैं आपको वहाँ प्लॉट खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हैदराबाद देन इसकी बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर चार मीनार नहीं होता तो शायद जो आज साइबर टावर्स की जो आइडेंटिटी है वो भी नहीं होती। अब एक इनसाइडर बात बता रहा हूँ जो नए इन्वेस्टर्स को नहीं पता। 2009 से 2014 के समय हैदराबाद के लिए एक बहुत ही डार्क फेज था। तेलंगाना एजिटेशन के समय 2010 में गच्चीबावली का रेट 2800 रुपये पर स्क्वायर फीट था, जो कि 2014 में भी लगभग सेम ही था। मार्केट क्रैश हो चुका था, इन्वेस्टर्स चले गए थे। लेकिन ये हैदराबाद की सबसे बड़ी जीत निकल के आई। क्यों? बिकॉज लैंड एक्विजिशन बिकेम चीप। जब मार्केट डाउन था तब गवर्नमेंट ने आउटर रिंग रोड यानी ORR के लिए मैसिव लैंड एक्विजिशन किया। अगर उस वक्त बूम होता तो ORR बनने में सरकार की जेब खाली हो जाती और टाइम भी बहुत लगता। क्राइसिस की वजह से लैंड सस्ती मिली और 158 किलोमीटर का ये 8 लेन एक्सप्रेसवे आज बन गया है। हैदराबाद ने अपनी क्राइसिस को अपने एसेट में बदल दिया और आज ORR हैदराबाद की जान है। जो लोग वहां रहते हैं, जो लोग हैदराबाद को समझते हैं, वो जानते हैं। अब आते हैं उस पॉलिसी पर जिसने हैदराबाद की स्काईलाइन बदल दी, जियो 86, लेटर इट रिफाइंड एज जियो 168। इसने हैदराबाद को इंडिया का ओनली अनलिमिटेड FSI सिटी बना दिया। अब डिफरेंस समझिए, मोस्टली सिटीज में अगर रोड 40 फीट है तो आप सिर्फ G+3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हैदराबाद में अगर आप इम्पैक्ट फी दे दें तो आप अनलिमिटेड हाइट तक जा सकते हैं। डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है लैंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए हैदराबाद में आपको अर्बन स्प्रॉल कम और हाई राइज क्लस्टर ज्यादा दिखते हैं, जैसे कि न्यू पॉलिस जो आज बन रहा है। ये पॉलिसी डिमांड को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करती है और ट्रैफिक को स्प्रेड करती है। दिस इज व्हाई हैदराबाद इज बिल्डिंग वर्टिकल सिटीज व्हाइल अदर्स आर बिल्डिंग यू कैन से कंक्रीट स्लम्स। आखिरी पॉइंट जो है वो है ज्योग्राफी। मुंबई आइलैंड है तो लीनियर बना है, एक्सपेंड ही नहीं हो सकता। बेंगलोर रेडियल है, सारी रोड सिटी सेंटर की तरफ आती हैं। वहीं हैदराबाद सर्कुलर है। हैदराबाद के पास ORR है जो ट्रैफिक को सिटी के बाहर घुमा देता है। और अब रीजनल रिंग रोड यानी कि RRR, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोड की बात कर रहा हूँ, वो भी आ रहा है, जो हैदराबाद में आने वाले ट्रैफिक को ध्यान में रख के आज से ही प्लान उसका चालू हो गया है और उस पर काम भी होना चालू हो गया। हैदराबाद का रियल एस्टेट मार्केट डेमोक्रेटिक नहीं है, ये वेस्ट डोमिनेंट मार्केट है। डेटा की बात करें तो हैदराबाद में लास्ट ईयर ऑफिस लीजिंग थी 12.44 मिलियन स्क्वायर फीट, जिसका 88 to 90%
सिर्फ वेस्ट जोन जो कि हाईटेक सिटी है, गच्चीबावली है, कोकापेट, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, इसमें हुआ है। एंड एक लुक ईस्ट पॉलिसी भी आई थी लेकिन वो फेल हो गई। मार्केट वेस्ट ही जाएगा और वेस्ट में आज 3 हॉटस्पॉट हैं। सबसे पहला है कोकापेट जो कि नियोपोलिस। लोग कहते हैं ये महंगा है, मैं कहता हूं आप थोड़ा मैथ समझिए। नवंबर 2025 में यहाँ 1 एकड़ जमीन 137 करोड़ में बिकी थी, हिस्ट्री में पहली बार। डेवलपर्स पागल नहीं है जो बिड कर रहे हैं या जमीन ले रहे हैं। नियोपोलिस इंडिया का अकेला टाइटल क्लियर 100% वास्तु कंप्लाइंट ग्रिड प्लान अनलिमिटेड FSI जोन है, जहां आज नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में 50+ फ्लोर्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ रोड 100 फीट की नहीं 150 फीट वाइड है। अंडरग्राउंड केबलिंग पहले से है, पावर बैकअप सिटी लेवल पर है। अगर जमीन 137 करोड़ की है तो अपार्टमेंट सस्ता तो नहीं होगा। एंड दिस प्लेस इज डिजाइन फॉर पीपल जो ग्लोबल एसेट क्लास प्रोडक्ट्स चाहते हैं। रेंटल यील्ड यहाँ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ग्लोबल MNCs की आएगी। आज रेट इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ वेस्ट ज्यादा जरूर है, हर किसी के बजट में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द पोजीशनिंग ऑफ दिस प्लेस। वाटर फ्रंट अपार्टमेंट्स and villas will cost you more, but in long term you will get a very good appreciation. Remember the word long term if you are planning to invest here. 2 और मार्केट है for people who wants to invest in plots and apartments, और उनको लोकेशन भी अच्छी चाहिए जहां एप्रिसिएशन स्कोप काफी अच्छा हो और एक डिसेंट बजट में आपको बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट भी मिल जाएं। आज जब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भर गया है तो डिमांड रेडियल रोड्स के थ्रू तेलापुर और कोल्लूर पहुंच गई है। यहाँ पे रूल बहुत सिंपल है कि फॉलो द रेडियल रोड्स बिकॉज आज दिस इज द फास्टेस्ट मीडियम विच कनेक्ट्स यू टू फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एयरपोर्ट एंड इवन फिल्म सिटी। अगर आपका प्रोजेक्ट रेडियल रोड से कनेक्टेड है तो आप आज और फ्यूचर में जो ट्रैफिक की टेंशन है उससे बचे रहेंगे, प्लस आप सबके पास भी बने रहेंगे थ्रू द रोड। तेलापुर आज इन कंपैरिजन टू कोल्लूर काफी प्रीमियम हो चुका है। कोल्लूर में अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है तो तेलापुर से इसीलिए सस्ता भी है, विच इज वाई दिस बिकम्स अ वेरी गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। वैसे तो दोनों आमने सामने की लोकेशन है, इसी वजह से आज एंड यूजर्स के लिए ये बहुत एक स्वीट स्पॉट बन गया है क्योंकि स्कूल पास है, काम भी पास में है थ्रू द रोड्स, और प्राइस नियोपोलिस और तेलापुर से कम है। कनेक्टिविटी तो स्ट्रॉन्ग है ही एंड काफी डेवलपमेंट आने वाली है, बची हुई है क्योंकि, तो वो आपके पैसे को भी अप्रिशिएट करेगी। एंड बेस्ट पार्ट ORR के एग्जिट 2 पर है, इसीलिए ये जगह आज एक अच्छे रेप्यूटेड हाई राइज में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट है। इफ यू आर एन इन्वेस्टर और एन एंड यूजर जिसे घर भी चाहिए और ये भी चाहते हो कि यार मेरा पैसा आने वाले टाइम में अप्रिशिएट भी करे, तो इस लोकेशन पर आने वाला जो प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा बाय वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रेप्यूटेड डेवलपर जो कि इस मार्केट में हंगामा मचाने वाला है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट मैं बताऊंगा एंड में, तो बने रहिए। अब एक और टर्म सुनिए, Geo 111। 1996 में गवर्नमेंट ने 84 विलेजेस की 1.32 लाख एकड़ लैंड उस्मान सागर एंड हिमायत सागर रिजर्वॉयर्स के 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो हैवी कंस्ट्रक्शन थी वो बैन कर दी थी। रीजन था पानी बचाना, इसीलिए वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हाई राइज आ ही नहीं पाया। लेकिन अब Geo 69 के थ्रू रिस्ट्रिक्शंस ईज हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? अचानक से 1 लाख एकड़ प्राइम लैंड मार्केट में आ गई है, वो भी नियोपोलिस के बगल में। लेकिन यहाँ हाई राइज नहीं बनेगा, यहाँ लो डेंसिटी लग्जरी बनेगा। ये आप ये मान लो कि हैदराबाद का हैम्पटन्स बनेगा। जो लोग नियोपोलिस में नहीं रहना चाहते वो गांडीपेट और मोकेला जाएंगे। अब एक वार्निंग है जो आपको कोई ब्रोकर नहीं बताएगा। आजकल हैदराबाद में एक डर का माहौल है। हाइड्रा, हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी, जो अब बहुत एक्टिव है और लेक्स के FTL यानी कि फुल टैंक लेवल और बफर जोन्स में बनी इलीगल प्रॉपर्टीज को डेमोलिश कर रही है। हमने पहले बात की थी कि निजाम्स ने लेक्स बनाई थी फ्लड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बीच में ग्रीड की वजह से लोगों ने उन लेक्स पर कब्जा कर लिया। अब नेचर और सरकार दोनों मिलकर वो वापस ले रहे हैं। इसीलिए जब आप Geo 111 एरिया के किसी भी लेक व्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें तो उसका सर्वे नंबर जरूर चेक करें। मेक श्योर यू आर आउटसाइड द FTL बफर जोन। सस्ती डील के चक्कर में डिमोलिशन लिस्ट में शामिल मत हो जाना। हम जो भी प्रोजेक्ट्स फिल्टर करते हैं उनका सबसे पहले चेक यही होता है, इज द लैंड क्लीन फ्रॉम लेक्स। नाउ हमने ORR, Geo 111, हाइड्रा एंड इमर्जिंग मार्केट्स की बात कर ली, लेकिन नेक्स्ट 10 इयर्स का विजन क्या है हैदराबाद का? 2 चीजें हैं। पहला है मेट्रो फेज 2 जो फाइनली ओल्ड सिटी को कनेक्ट करेगी और एयरपोर्ट तक जाएगी। ये कनेक्टिविटी ईस्ट और साउथ हैदराबाद को एक तरीके से आप ये मान के चलो रिवाइव कर देगी। सेकंड इज RRR रीजनल रिंग रोड। ORR के बाहर एक और बड़ा
सर्कल बन रहा है 340 किलोमीटर लंबा, संगारेड्डी, चोटुप्पल और शादनगर होकर। ये लोकेशन फ्यूचर के सैटेलाइट टाउन्स बनेंगी, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आरआरआर अभी लैंड एक्विजिशन स्टेज में है। वहां पैसा तभी लगाएं अगर आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। इट इज अ मिनिमम 10 ईयर होराइजन एंड दैट टू मिनिमम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट जिसकी मैंने आपसे बात की थी। द प्रोजेक्ट इज बाय प्रेस्टीज ग्रुप, अभी प्री लॉन्च फेज में है। एंड लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन इज टुवर्ड्स तेलापुर साइड, बट कोलूर की लैंड है। ओआरआर के एग्जिट 2 से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यू आर वेल कनेक्टेड टू ऑल मेजर हब्स ऑफ हैदराबाद। 28 एकड़ का लैंड पार्सल है, 10 से 12 टावर्स आएंगे G+40 फ्लोर्स के, 4200 प्लस अपार्टमेंट्स, 40,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस होगा जिसमें आपको सारी अम्यूनिटीज मिलेंगी। 2 BHK 1100-1200 स्क्वायर फीट से लेके 4 BHK 3,3500 स्क्वायर फीट के बीच के आपको टोटल ऑप्शन देखने को मिलेंगे 2, 3, 4 BHK के आसपास। रेट 7500 से लेके 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच आएगा। अभी क्योंकि प्री लॉन्च चल रहा है इसीलिए डिटेल्स टेंटेटिव हैं। यूआई फेज ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो अगर आपको हैदराबाद में इन्वेस्ट करना है या यू वांट टू बाय हियर फॉर योर एंड यूज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड माई टीम ऑन द गिवन नंबर एंड वील हेल्प यू विद ऑल द डिटेल्स एंड हाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर। वीडियो खत्म करने से पहले एक वाइल्ड कार्ड एंट्री एंड एक फ्यूचर सिटी की भी बात कर लेते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री है द मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। करंट गवर्नमेंट का फोकस है मूसी रिवर को लंदन के थेम्स या गुजरात की जो साबरमती है उस जैसा बनाना। ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के लिए नए ब्रिजेस और कमर्शियल जोन्स प्लान हो रहे हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, जो कि अभी एक बहुत बड़ा इफ है, तो उप्पल, एलबी नगर और ओल्ड सिटी के रिवर फेसिंग बेल्ट्स में आपको एक मैसिव एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। फिलहाल ये एरिया एंड यूज के लिए काफी चीप है, लेकिन अगर म्यूजिक प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आ गया तो ईस्ट हैदराबाद वापस गेम में आ जाएगा। बट अगेन आई से दैट्स अ बिग इफ। मेरी एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि आप ये चैनल देखते रहिए, बिकॉज इफ समथिंग कम्स अप विल अपडेट यू। और अगर आप ईस्ट में रहते हैं तो होल्ड कीजिए, और अगर आपको वहाँ इन्वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए जब तक फर्स्ट टेंडर साइन नहीं हो जाता। इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसा कुछ होगा तो आई विल अपडेट यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर सिटी। गवर्नमेंट ने साउथ ऑफ हैदराबाद में 30,000 एकड़ का नेट जीरो सिटी अनाउंस किया है। FCDA यानी कि फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी बन गई है, लेकिन ये अभी पेपर टू ग्राउंड फेज में है। यहाँ हाउसिंग आने में अभी 7 से 10 साल का समय लगेगा। ये अभी सिर्फ प्लॉटिंग मार्केट है, और आप तभी इन्वेस्ट करना जब आप 10 साल का होराइजन लेके चल रहे हो और आपके पास उतना पेशेंस है। शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ एग्जिट नहीं मिलेगा या बहुत मुश्किल है। आप ये मान लो हैदराबाद में आज पैसा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि रेट्स बढ़ रहे हैं, पैसा इसलिए बन रहा है क्योंकि शहर अपनी डायरेक्शन जानता है। अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट को सही डायरेक्शन में करना है, देन यू हैव माय नंबर ऑन द स्क्रीन। आपको पता है क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, अच्छी नहीं लगी तब भी कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।